एक मित्र ने मुझसे एक बात बोली कि गीता और कुरान में कहाँ कुछ अलग सिखाया है, दोनों ने हमको सिर्फ़ और सिर्फ़ अमन सिखाया है। तो बस उसी समय मैं उसको जवाब दिया कि ऐसा नहीं है, मतलब रिलीजन जो होता है वो एक लोकेलिटी पे बेस्ड होता है। वो किस एरिया में डेवलप हुआ है और क्यों डेवलप हुआ है, उस रिलीजन के ओरिजिन का क्या पर्पस था, उस पे सारा उसका थॉट्स जो है वो डिपेंड करता है। अब आप देखें तो जो मुस्लिम का सबसे होली और सुप्रीम बुक है वो कुरान है। और कुरान जो है वो डायरेक्ट, अब या तो मौलवी लोग बोलते हैं कि उसका हम लोग इंटरप्रिटेशन जो कर रहे हैं वो गलत है, परंतु अगर गलत है तो भी अगर कुरान में जो ये आयत और सूरा लिखा हुआ है, मैं आपको अभी पढ़ के बताता हूँ, वो क्या कर रहे हैं, इंडियन यूथ को या फिर पूरे वर्ल्ड के किसी भी मुस्लिम यूथ को एक आतंकवादी विचारधारा के बना रहे हैं। तो या तो कुरान में उसे एडिट कर देना चाहिए, नहीं तो कुरान में अगर वो है तो उसका इंटरप्रिटेशन जो है वो गलत है, जिसके कारण इस्लाम ही सबसे ज़्यादा आतंकवादी पैदा कर रहा है। अभी मैं आपको कोट करके बताता हूँ। सूरा नंबर 3 151, इसमें क्या कहता है कि दहशत दो, जितने भी काफिर हैं उन्हें दहशत दो अगर वो नहीं आते हैं इस्लाम में तो। और सूरा नंबर 2 191 कहता है अगर वो इस्लाम में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, अगर वो इस्लाम में आपके दावत को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो सीधा सीधे उसे मौत के घाट उतार दो। अब बताओ, ये रिलीजन जो है वो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर ये कोई भी रिलीजन अगर इस तरीके का बात करता है तो वो अपने आप में एक हास्यास्पद है, इंसानियत के लिए हास्यास्पद है। तो देखा जाए तो मेरे हिसाब से कभी भी कहीं भी किसी भी एंगल से मुझे पसंद इस्लाम का ये जो दोनों कोटेशन है वो नहीं आया है। बाकी क्या है नहीं है, मैं तो अभी सनातन धर्म में रह के ही मैं अपने सारे क्वेश्चन का आंसर ले पाया हूँ, तो मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी है इस्लाम की। पर फिर भी ठीक है, हो सकता है वो अच्छा रिलीजन हो, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परंतु ये जो कोटेशन है वो यूथ के माइंड को डाइवर्ट करता है। बाकी मैं राय देखा मौलवियों का, तो वो बोलते हैं कि ये युद्ध के टाइम पे ये लिखा गया है कुरान, जिसके कारण वो जो जिनसे युद्ध चल रहा था उनके बारे में ये बोला गया है। तो ये आपका काम है कि कुरान में या तो एडिटिंग कीजिए, नहीं तो ये हर एक व्यक्ति को इस तरीके से इलेबोरेट करके समझाइए कि ये उस टाइम पे लिखा गया है। नहीं तो यूथ जब कुरान को पढ़ेगा खुद से तो वो तो यही समझेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा गंदा धर्म है, ये कि अब दूसरे किसी धर्म को बढ़ने ही नहीं दे रहा। बल्कि आप अजान में भी देखें तो सीधा सीधी वही कहता है कि मेरा ही धर्म जो है और मेरा ही जो रास्ता है वही सही है, बाकी सब गलत है। तो ये मतलब मेंटलिटी जो है कि सिर्फ मैं ही सही हूँ, आप गलत हैं, आप जो जिस राह पे चल रहे हैं वो गलत है, और जिस राह पे मैं ही चल रहा हूँ वही सही है। तो आप सिर्फ और सिर्फ मेरे ही पाथ पे आइए, मेरे ही राह पे चलिए। अगर आप नहीं चलेंगे तो आप मेरे काफिर हुए, आप मेरे गुनाहगार हुए। तो ये मेरे हिसाब से हास्यास्पद है, और इस पे मैं तो क्या ही टिप्पणी कर सकता हूँ, परंतु इस पे विचार करने की ज़रूरत है।